अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। Hello, I am Kuldeep Namdev. I hope you all are enjoying my engineering graphics videos. Now I am back with a nice question on projection of plane. This question is also 3 stage type question. It is very important question. इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे ऐड करता जा रहा हूँ। बेल आइकन दबाएंगे आप तो आपको अलर्ट मिल जाएगा नए क्वेश्चंस का। ओके, बात करते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर रेस्टिंग इन द HP ऑन अ पॉइंट A on the circumference. Its surface is inclined at 45 degree to the HP and the top view of the diameter AG making 30 degree angle with the VP. क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन दिया आउट अ सर्कल, ये सर्कल आप देख सकते हैं, सर्कल है और इसका डायमीटर कितना है, यानी कि डायमीटर 50 mm के बराबर है। रेस्टिंग इन द HP ऑन अ पॉइंट A ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी कि इसका सर्कमफेरेंस जो है, दिख रहे हैं ना, इसकी बाउंड्री देख रहे हैं ना आप, इसकी बाउंड्री को कहते हैं सर्कमफेरेंस। ओके, तो इसके सर्कमफेरेंस का कोई एक पॉइंट है जिसका नाम स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में, वही पॉइंट आपको लेना है जब फिगर आप ड्रॉ करेंगे। पॉइंट गलत हो गया तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट ए है, ओके, वह पॉइंट HP पर रहेगा जब इसके सरफेस को आप इंक्लाइन करेंगे, यानी कि ए पॉइंट HP पे होना चाहिए। यानी कि सर्कमफेरेंस के जो पॉइंट्स मार्क करेंगे, जैसे कि सर्कल के कितने पार्ट करते हैं, 12 पार्ट करते हैं जनरली अपन, तो यहाँ 12 पार्ट हम करेंगे सर्कल के। तो इस तरह से नेमिंग कीजिएगा कि सबसे लेफ्ट वाला जो पॉइंट हो उसका नाम ए हो जाए, ताकि जब इसको हम ऐसे उठाएंगे, कैसे उठाएंगे, इस तरह से उठाएंगे और अलग दूसरी पोजीशन पे हम करेंगे तो लेफ्ट वाला जो पॉइंट है वह कहाँ रहेगा, HP पर रहेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। जैसा कि अपन को पता है कि सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट A HP पर चाहिए, तो अब मैं आधा क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि सेकंड स्टेज में क्यों इसमें क्या चाहिए, एक पॉइंट HP पर चाहिए, यानी कि सेकंड स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसको इंक्लाइन करेंगे विद द HP और पहले स्टेज में सरफेस रखेंगे पैरेलल टू द HP। ऑलरेडी आपको पता है, सारे क्वेश्चन में मैंने ये ट्रिक अपनाई है जिसमें 3 स्टेज क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, तो यहाँ पे वही ट्रिक अपनाएंगे अपन। तो यानी कि पहले स्टेज में क्या, सरफेस HP के पैरेलल, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो टॉप व्यू में क्या दिखेगा, आपको सर्कल दिखेगा। फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, आपको लाइन नजर आएगी, लाइन का नजर है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस HP से 0 है, यानी कि HP पर रखा है ना, डिस्टेंस अबव HP कितनी, 0 है, यानी कि फ्रंट व्यू की लाइन जो नजर आएगी आपको वो XY पे नजर आएगी। ओके, मैंने इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट को बना लिया, बाकी आगे का पार्ट अपन आगे देखेंगे। 2 स्टेज पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बात करेंगे क्वेश्चन में डिटेल आगे क्या क्या गिवन है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट में दिखाया था, सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने, डायमीटर कितना है, 5 कितना है, 50 है। ओके, डिस्टेंस में कुछ अपने अंदाजे से कुछ भी ले सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर के आसपास डिस्टेंस लेके मैंने ड्रॉ कर लिया इसको। ओके, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के आसपास है, रफली है। फिर मैंने इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, सारे प्रोजेक्टर को लेके गया और पहले से आखिरी को ज्वाइन कर दिया डार्क लाइन से, तो मुझे XY पर क्या मिल गया, इसका फ्रंट व्यू मिल गया। तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू आपने ड्रॉ कर ली पहले स्टेज के, जैसे कि मैंने डिस्कस किया था आपसे, एक सरफेस सर्कमफेरेंस का कोई पॉइंट उसको चाहिए था HP पर, यानी कि सेकेंड स्टेज में हम HP से इंक्लाइन करेंगे। तो HP से कितना एंगल दिया हुआ था आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो आप देखिए, इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP, यानी कि सरफेस इसका HP से कितने एंगल पर है, 45 डिग्री पर है, यानी कि मैंने क्या किया है, 45 डिग्री पे इसको इंक्लाइन कर दिया। याद रखा कि मैंने A डैश को कहाँ पे रखना है, मुझे XY पे ही रखना है, यानी कि HP पर रखना है, क्योंकि सर्कमफेरेंस का एक पॉइंट बोला था ना क्वेश्चन में, उसने क्या बोला था, एक पॉइंट सर्कमफेरेंस में इसका नाम A ही होना चाहिए, वो HP पर होना चाहिए, यानी कि XY पे होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे जो टॉप व्यू नेमिंग की थी ना, यहाँ पे A की थी, इसलिए मैंने नेमिंग A की थी, ताकि यहाँ A होगा, सबसे लेफ्ट में A हो जाएगा, और यहाँ पे जब इसको उठाऊंगा तो A डैश कहाँ रहेगा, XY पर रहेगा, यानी कि HP पर रहेगा। इसलिए मैंने इस तरह से इसका नेमिंग किया था। तो नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि A पॉइंट ही मांगा है उसने HP पर, ठीक है। तो ये A डैश हो गया। फिर मैंने नीचे लिया इनको मैशिंग किया, मुझे यहाँ पे एलिप्स मिल जाएगा। ऑलरेडी अपन ने 2 स्टेज में ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कुछ समझाने का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज का, जो आपको नहीं पता है वो बताऊंगा मैं करके। तीसरे स्टेज में क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया था क्वेश्चन, यहाँ देखते हैं। एंड द टॉप व्यू
ऑफ द डायमीटर AG, यानी कि डायमीटर AG की बात कर रहा है। डायमीटर AG कौन सा हुआ, ये A हुआ, ये G हुआ। आपको पता है ना, ये टॉप व्यू ड्रॉ किया, फ्रंट व्यू, फिर फ्रंट व्यू, फिर टॉप व्यू, अब टॉप व्यू ड्रॉ करने वाले, यानी कि इसी शेप को, इसी साइज को मैं नई पोजीशन पे रखने वाला हूँ। ओके, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है नई पोजीशन से। तो AG की बात हो रही है, यानी कि इस AG की बात हो रही, तो AG को क्या करना है, 30 डिग्री पे सेट करना है, किससे, VP से। ठीक है, यानी कि इस AG को मुझे 30 डिग्री, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे VP से कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। इस पे मैं क्या ले लूँगा, AG को ले लूँगा और इस फिगर को मैं ड्रॉ कर लूँगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखें, या AG को मुझे इस लाइन पे लेना है ताकि AG जो हो जाए वो VP से 30 डिग्री पर हो जाए, यानी कि जो डायमीटर AG है आपको दिख रहा है वो मुझे BP से 30 डिग्री पे सेट करना है। सिंपल सी बात है। तो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पर। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है 30 डिग्री विद द VP। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, A मार्क करूँगा, नीचे G मार्क करूँगा। तो A मार्क इस तरह से करूँगा, ये पूरा फिगर यहाँ पे आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसको XY को टच कर ले या फिर उसके बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं ड्रॉ करना है। तो उसी हिसाब से मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, लगभग मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। किसको ले लिया मैंने, A पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब A से लेकर G तक की डिस्टेंस पता है ना मुझे, तो A पर रखा मैंने, G तक का डिस्टेंस यहाँ से लिया और यहाँ रख के मैंने यहाँ पे कट कर दिया। तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया मुझे, ये G मिल गया। ठीक है, बाकी मेरा कैसा बनने वाला, ऐसा बनने वाला, यानी कि मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूँ। कैसा घुमा रहा हूँ, क्लॉकवाइज, ताकि A ऊपर आ जाए, G नीचे आ जाए। अब मुझे क्या करना, बनाने के लिए इसके बीच में जितने पॉइंट है सब मार्क कर लेता हूँ। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5, इन पाँचों को मार्क कर लेता हूँ। तो पाँचों को मार्क करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा ये। तो एक पॉइंट मैंने ये लिया A से लेकर, तो A से लेकर ये मार्क किया, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिला। ठीक है, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी सेम होगी यहाँ से यहाँ तक की, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस लिया, ऐसे कट कर दिया, ये डिस्टेंस सेम थी। फिर A से लेकर मैंने ये डिस्टेंस लिया, ओके, A पर रखा, यहाँ कट किया, और G पर रख के मैं ऊपर कट कर दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कॉमन होगी, क्योंकि फिगर साइमेट्रिकल है। ओके, फिर एक बार G पर रख के मैंने यहाँ पर डिस्टेंस लिया इसके सेंटर वाली लाइन का, यानी कि सेंटर वाले पॉइंट का, G पर रख के मैंने कट किया। कितने पॉइंट मिले मुझे, बीच में एक यहाँ मिला, दूसरा यहाँ है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5 पॉइंट। कितने पॉइंट मिले मुझे, बीच में 5 पॉइंट मिले। अब देखेंगे, ये लाइन AG है, ये लाइन AG है। अब इन पॉइंट से जो लाइन गई है कैसी है, इस AG के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैसी, इस AG के सब लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो मैं क्या करूँगा, ड्राफ्ट पर इस पर सेट करूँगा लाइक दिस। ओके, और यहाँ से सारे पॉइंट से A और G को छोड़ दूंगा, क्योंकि AG पे कोई पॉइंट था ही नहीं, इस लाइन पे कोई पॉइंट नहीं होगा, इसलिए AG को लाने से कोई मतलब नहीं है। आप देख पा रहे हैं मैंने किस तरह से किया। हमने मार्क करना, मार्क कैसे करना आपको ऑलरेडी पता है। A के बगल वाले पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे, इतनी डिस्टेंस पे, जो कॉम्पास से मैं ले रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से मैं L की दूरी ले रहा हूँ। किसकी दूरी ली मैंने, L की। ओके, अब ये दूरी भी सेम होगी, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे A के बगल वाले पॉइंट पे रखा मैंने, ऊपर कट किया एक बार, नीचे कट किया, मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट पे आया, A से दूरी पर दूसरे पॉइंट पे, तो K का डिस्टेंस लिया मैंने। ओके, तो मैंने दूसरे वाले पॉइंट पे आया, एक बार कट यहाँ पे किया मैंने, और एक बार कट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, मैं तीसरे पे आया, तीसरे से मैंने J का डिस्टेंस लिया, तीसरे से मैंने एक बार कट यहाँ किया, और एक बार मैंने कट यहाँ पे किया। ठीक है, इसके बाद J के बाद चौथे पे आया, चौथे से मैंने I का डिस्टेंस लिया, I का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ गया, चौथे नंबर पे यहाँ पे कट किया, ऊपर नीचे किया, ऊपर नीचे दोनों डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। मैंने H का डिस्टेंस लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सबसे आखिरी वाले 5वें से गए, यहाँ कट किया मैंने, एक कट यहाँ किया। अब नेमिंग कर देते हैं सबकी। ये A था ना, तो ये हो जाएगा B C D E F G हो चुका है, H I J K और ये L। अब सब क्या करना है, सबको आपस में ज्वाइन करना है स्मूथ कर्व से। ये कर्व डार्क होगा, पहले इस पोर्शन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन सारे पॉइंट्स को मैंने स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लिया है। अगर शीट में स्पेस कम हो तो इस फिगर को यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप एक काम कर लीजिए, एक एंगल यहीं से ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल लाइट।
तो इस अब ए को का मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, तो फिगर यहीं बन जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, इन सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है मुझे ऊपर और इन सारे पॉइंट्स को लाना है टुवर्ड्स राइट। मैशिंग करके सारे पॉइंट फाइंड करना है। कैसे करना है यू ऑलरेडी नो। तो इतने पोर्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने मैशिंग करके सारे पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं। इस तरह से ये पॉइंट्स आपस में अरेंज हो रहे हैं। तो इनको मैं डार्क लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। ये क्या होगा, स्मूथ कर्व होगा। तो पहले इस पोर्शन को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ कैसा आपको विजिबल होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया है और इस तरह से ये नज़र आएगा। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरह से बनाना है। तो फाइनली जो कंडीशन अपन को क्वेश्चन में गिवन थी, उसके हिसाब से ये इसका फ्रंट व्यू रहेगा, ये टॉप व्यू रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।